देखिए मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल ने कहा है कि यार ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसका एरिया निकाल के बताना है, बाकी साइडों की लेंथ दे रखी है 9 3 12। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना कि भैया ये राइट एंगल दे रखा है, ये भी राइट एंगल दे रखा है, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में कहानी बनानी है। अब हमें निकालना है स्क्वायर की साइड। अगर हम स्क्वायर की साइड निकाल पाए तो एरिया तो बड़ा आसान है, उसका वर्क कर देना। अब स्क्वायर की साइड कैसे निकालें? देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से ऐसे इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दूं ऐसे। फिर मुझे देखना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाएंगी, तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा, और फिर मुझे ये सोल्व करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए कि सिमिलर कैसे होगी तो समझाता हूं। देखिए ये 90 ये 90, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होगी, दो एंगल इक्वल होगी तो ट्रायंगल सिमिलर होगी। तो इन साइडों का रेशियो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 आ गया, तो इन साइडों का रेशियो भी 3:4 होगा। तो 3 को 3:4 में बांटेंगे, फिर ये लेंथ निकलेगी, फिर ये लेंथ निकलेगी, फिर डायगोनल आ गया, फिर डायगोनल से स्क्वायर की साइड निकालेंगे और फिर ये वो करके खत्म कर देंगे। लेकिन इससे आपका करियर भी खत्म हो जाएगा। सच बात यह है कि पेपर में ऐसे सवाल जब आएंगे तो इस तरीके से नहीं करना। अब बात आती है कि करें कैसे, क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल है। अब एक बात तो मैं और आप मिलकर समझ ही चुके हैं, और वो बात ये कि सर ये जो है ये बेसिकली दोनों परपेंडिकुलर है एफ और ई पे। अगर एफ और ई पे परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें 9 और 12 पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मैं यहां से एक लाइन खींच दे रहा हूं 9 के ही पैरेलल। मैं यहां एक बेसिकली पैरेललोग्राम बना दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये बात समझ गया, क्योंकि मैं एक समझदार आदमी हूं, तो मैं ये बात समझ गया कि सर ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये 9 है तो ये वाली लेंथ भी 9 ही होगी, और ये वाली लेंथ 3 है तो ये वाली लेंथ भी 3 होगी। मैंने बेसिकली यहां पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। मैंने यहां मेरे बच्चों एक समानांतर चतुर्भुज खींच दी। अगर आप इतनी बात समझते हैं तो आपसे विद्वान इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे यार। ऐसी तो बात नहीं है, सारे होंगे। अब मेरे दोस्त मैं इसको डायगोनल मिला देता हूं इससे। तो अब ध्यान से देखना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल नहीं देख पा रहे तो थोड़ा और दिखाता हूं इनको डिलीट करने के बाद। देखिए कहां सिमिलरिटी का रेशियो खींचना पड़ रहा था, कहां इधर उधर टाइम पास करना पड़ रहा था, और अब सीधा सीधा डायगोनल निकल के आ गया। और ये बात तुमको याद है ना कि अगर इसकी साइड ए है तो इसका डायगोनल होता है √2a। √2a ध्यान रखना। हाँ जी। तो मेरे बच्चे ये वाली जो लेंथ है ये राइट एंगल होगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल था। तो ये वाली साइड है 12 और 9 21, और ये वाली साइड है 3। तो मेरे बच्चे ये वाली साइड निकल जाएगी। तो निकालेंगे तो क्या आएगी, 12 और 9 21, 21 का वर्ग कितना हुआ जी 441। हाँ जी ओके रिपोर्ट है। और ये 3 3 का वर्ग हुआ 9, तो 441 और 9 कितना आया मेरे बच्चे, तो आया 450। यानी ये वाली लेंथ आ गई 450। अब मेरे बच्चे हम 450 पे ऐसे लिख सकते हैं 225 गुना 2, और 225 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 15, यानी इस साइड को हम लिख सकते हैं 15√2। तो यहां से मेरे बच्चे √2 से √2 कैंसिल, तो ए की वैल्यू 15, और अगर साइड की लेंथ 15 है तो एरिया आ जाएगा 15 का वर्ग 225। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। इस तरीके से सवाल क्रैक होंगे और ऐसे मेंस टूटेगा। लफ्फेबाजी और हकलेबाजी से नहीं होना है कुछ भी। मन करके पढ़िए और कैरियर ऐप तुरंत डाउनलोड कर लो भाई।